नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है, लेकिन ये खामोशी सुकून की नहीं है बल्कि तूफान से पहले की है। 2026 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बिसात पर मोहरे तेजी से खिसकने लगे हैं। दीदी यानी ममता बनर्जी एक बार फिर पूरी तैयारी में है। सवाल बस इतना है कि इस बार वो क्या नया दांव चलेगी, या यूं कहे कि क्या वाकई उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी का वो फॉर्मूला उठा लिया है जिसने बिहार में चुनावी तस्वीर बदल दी। आज का ये वीडियो इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश में है, क्योंकि बंगाल में जो होने जा रहा है वो सिर्फ बंगाल की राजनीति नहीं बदलेगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी नई दिशा दे सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है, मतलब अप्रैल 2026 तक चुनाव होना तय है। वक्त भले ही कम दिखे, लेकिन राजनीति में एक एक दिन बहुत मायने रखता है। इस बार मैदान में खिलाड़ी भी कम नहीं है। वाम दल, कांग्रेस, AIM, ISF, तृणमूल से अलग हुए नेताओं की नई पार्टियां सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। लेकिन हकीकत यही है कि असली मुकाबला फिर से तृणमूल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होना है। पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी थी। भले ही सरकार TMC ने बनाई, लेकिन बीजेपी का बढ़ता कद दीदी के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया। यही वजह है कि इस बार ममता कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि बंगाल उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बंगाल दौरा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा, ये सब इस बात का सबूत है कि बीजेपी इस बार भी पूरे ताकत झोंकने वाली है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पार्टी मान रही है कि अगर बिहार में महिला वोटरों को साथ जा सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं, और यही से शुरू होती ममता बनर्जी की असली चिंता। 2011 में वामपंथ के 34 साल लंबे शासन को खत्म कर सत्ता में आई ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति का चेहरा बन गई। लोगों ने उन्हें बदलाव की उम्मीद में सत्ता सौंपी थी, लेकिन वक्त के साथ भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण के आरोपों ने TMC की चमक फिक्की की। बीजेपी ने इसी असंतोष को अपनी ताकत बनाया। पहले जहां बीजेपी का बंगाल में नाम लेना भी मुश्किल था, वहीं अब वो 77 विधायकों वाली मजबूत विपक्षी पार्टी है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। ये वो संकेत है जिन्हें ममता नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर आप भारतीय राजनीति को ध्यान से देखें तो एक बात साफ दिखेगी, जिसने महिलाओं को साथ लिया उसने सत्ता की चाबी पा ली। बिहार में नीतीश कुमार ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। महिला आरक्षण हो, जीविका दीदियां हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो और अब हाल में महिलाओं के खाते में सीधे पैसे, ये सब कदम नीतीश की राजनीति की रीढ़ बन गए। ममता बनर्जी ने भी लगभग उसी रास्ते पर चलकर अपना मजबूत किला खड़ा किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में करीब 7.60 करोड़ मतदाता हैं। इनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। यानी जो महिला वोट को जीत ले वो चुनाव जीतने की दहलीज पर खड़ा हो जाता है। ममता बनर्जी ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने महिलाओं को केंद्र में सरकार कर योजनाओं की बाढ़ ला दी। फरवरी 2021 में शुरू हुई लक्ष्मी भंडार योजना ममता सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन चुकी है। 25 से 60 साल की उम्र की करीब 2.2 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1200 रुपए। ये पैसा सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये भरोसे का किश्त है जो हर महीने ममता सरकार और महिला वोटर के रिश्ते को मजबूत करती है। ये पैसा सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये भरोसे की किश्त है जो हर महीने ममता सरकार और महिला वोटर के रिश्ते को मजबूत करती है। 3 चुनावों से ये महिलाएं ममता के लिए ढाल बनकर खड़ी हैं। 2013 में शुरू हुई कन्याश्री योजना ने बच्चियों की पढ़ाई को नया संबल दिया। हर साल करीब 18 लाख लड़कियां स्कॉलरशिप पाती हैं और लाखों को एक मुश्त अनुदान मिलता है। इसके बाद 2018 में आई रूपश्री योजना, जिसने बेटियों की शादी का बोझ कम किया। आनंद धारा के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो या फिर किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, ममता सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव को छूने की कोशिश की है। नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को सत्ता का स्थायी आधार बनाया। ममता बनर्जी ने बंगाल में उसी मॉडल को अपने अंदाज में लागू किया। फर्क बस इतना है कि नीतीश ने प्रशासनिक सुधारों पर ज्यादा जोर दिया, जबकि ममता ने सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को हथियार बनाया। अब जब बिहार में महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जाने का मॉडल चुनावी गेम चेंजर साबित हुआ है, तो ममता इसे नजरअंदाज कैसे कर सकती हैं? राजनीति गलियारों में चर्चा है कि नए साल में महिलाओं के लिए
और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। राशि बढ़े, दायरा बढ़े या कोई बिल्कुल नई योजनाएं, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। अगर बीजेपी को बंगाल जीतना है तो उसे ममता की महिला किले में सेंध लगानी होगी। सिर्फ हिंदुत्व या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव जीतना अब आसान नहीं है। जब तक बीजेपी महिलाओं को यह भरोसा नहीं दिलाती कि उसकी सरकार में उनकी सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तब तक दीदी को हराना मुश्किल रहेगा। बीजेपी को यह भी समझना होगा कि बंगाल की महिलाएं सिर्फ योजनाओं की लाभुक नहीं हैं, वो भावनात्मक रूप से भी ममता से जुड़ी हैं। अगर ममता बनर्जी 2026 में फिर जीतती हैं तो वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ये उपलब्धि उन्हें नीतीश कुमार के रिकॉर्ड के बेहद करीब ले जाएगी। लेकिन ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है। विपक्ष बिखरा जरूर है, लेकिन माहौल बदलने में वक्त नहीं लगता। ममता का दांव साफ है, आधी आबादी को साथ रखो, सत्ता अपने पास रहेगी। यही नीतीश का फॉर्मूला था और यही अब बंगाल में ममता का सबसे बड़ा हथियार बनता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में चला महिला केंद्रित चुनावी मॉडल बंगाल में भी उसी असर के साथ काम करेगा, या बीजेपी कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी जो दीदी के इस मजबूत किले को हिला दे। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये दो राजनीतिक सोचों की टक्कर है। एक तरफ योजनाओं और भावनात्मक जुड़ाव की राजनीति, दूसरी तरफ आक्रामक संगठन और राष्ट्रव्यापी रणनीति। फैसला जनता करेगी, खासकर बंगाल की महिलाएं, क्योंकि इस बार अगर बाजी पलटी तो कहा जाएगा दीदी ने फिर खिला कर दिया। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।